हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत सभी अनुलग्न 1 से अनुलग्न 17 तक और अन्य प्रपत्र आज हम आपको भरकर हाथ से बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुलग्न 1। तो इसमें हम लोकसभा को काट देंगे और विधानसभा क्षेत्र को राइट कर देंगे और यहाँ पर जो आपकी विधानसभा लगती है उसका यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे और विधानसभा का आगे नाम लिख देंगे। जैसे मैंने 49 मेरठ दक्षिण लिख दिया है। मतदान केंद्र की संख्या व नाम, तो यहाँ पर आप जो आपका बूथ है उसकी संख्या लिख देंगे और आगे उसका नाम लिख देंगे। प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर जो भी आपका वहाँ पर पढ़ रहा है। चुनाव सिर्फ ये मैंने सांकेतिक लिख दिया गया है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, तो जितने भी आपके उम्मीदवार हैं और उनकी कितने लड़ने वाले हैं उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। और चुनाव सामग्री के साथ कुल प्राप्त प्रवेशों की पत्र संख्या कितनी है 10 और आपने दिए कितने 6 को, तो यहाँ पर लिख देंगे उम्मीदवार का नाम और क्या प्रवेश पत्र दिए गए, हाँ जारी किए गए, और मतदान अभिकर्ता को जो जिसको भी आप देंगे उसके साइन करा लेंगे। और नीचे अप्रयुक्त प्रवेश पत्र यहाँ पर 4 बचे थे, यहाँ पर उसको लिख देंगे और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मौत यहाँ लगा देंगे। अब बात कर रखे हैं अनुलग्न 4। तो हमारे ये जितने भी अनुलग्न हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस पर ये कागजात हमें जब देने हैं जब हम अपने वोटिंग मशीन या जितने भी कागजात हैं वहाँ सामग्री जमा करते हैं। तो ये उस क्षेत्र की बात है, उस टाइम की। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर हम विधानसभा का नाम लिखेंगे, जैसे 49 मेरठ दक्षिण, और यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे विधानसभा का, जैसे 49। और मतदान केंद्र का नाम, तो मतदान केंद्र का नाम जो भी आपका होगा, जैसे होगा आपका 471 प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर कमरा नंबर 2, और इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ है नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बनती है 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। यहाँ पर है सील बंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितनी प्राप्त हुई 1+1+1, और अप्रयुक्त क्योंकि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो यदि अप्रयुक्त है आपको ज़्यादा मिली हैं, आप वापस कर रहे हैं, कोई उपयोग में नहीं हुआ है तो इसको 0 कर देंगे। पेपर सील के लेखा वाले लिफाफे, तो जितनी भी संख्या उसको यहाँ पर लिख देंगे। और पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र लिफाफा 1 होगा तो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा उसका 1 होगा, उसको यहाँ पर लिख देंगे। और मतदान कर्मचारियों के टीए का विवरण, तो उसको यहाँ पर 1 कर देंगे। और पैकेट सामयिक लिफाफे और असामयिक लिफाफे पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ मैं बहुत ही हल्के से लेकर चलता हूँ। निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति जो P1 पर होती है उसको इसमें रखेंगे। और मतदाताओं के रजिस्टर का सीलबंद लिफाफा प्रारूप का जो P2 पर होता है उसको इसमें रखा जाएगा। और निर्वाचन पर्चियों का सीलबंद लिफाफा तो जो P3 पर होता है उसको इसमें रखा जाएगा। और अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का सीलबंद, तो इसमें निवेदित मतपत्र में आप नील कर देंगे क्योंकि ज़्यादातर ये नील ही होता है। अब बात करते हैं प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों और प्रारूप ख की सूची का सीलबंद। तो ये यदि आपका निवेदित मतपत्र डाला जाता है तो इसके साथ ये भरना पड़ेगा और इसकी सूची भी लगानी पड़ेगी, अन्यथा नील कर देंगे। तो इसमें 5 लिफाफे बनेंगे। अब बात करते हैं पैकेट सेकंड असंवैधिक निर्वाचन नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति, जो P1 से जितनी भी प्रतियाँ बचेंगी वो आप इसके अंतर्गत रख देंगे। और सेकंड में आप प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा, तो जो मतदान अभिकर्ताओं की आप नियुक्ति करेंगे उसके आप इस लिफाफे सेकंड में रखेंगे। और प्रारूप
ख में नियुक्ति प्रमाण पत्र युक्त लिफाफा, इसमें नियुक्ति वाले रख देंगे आप। और प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची से युक्त सीलबंद, तो इसमें आप सिर्फ इसको, यदि चैलेंज वोट होती है, ये चैलेंज वोट आपकी डलती है तो आप इसको इसमें लिफाफा नंबर 3 में रख देंगे 4 में, अन्यथा आप इसको नहीं रखेंगे। और ये एक ऐसा लिफाफा है जिसमें आप सीलबंद मोहर लगाएंगे लाख के द्वारा असामयिक में। और 5 है हमारा प्रारूप 14 के में नेत्रहीन या असक्त निर्वाचनों की सूची और उसके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा, ये नेत्रहीन वाला है, इसमें भी आप नील करके पर्ची डाल देंगे और इस पर साइन कर देंगे। सूची अभ्याक्षेपित मतों की संबंध में प्राप्ति पुस्तिका व नगद, तो इसमें भी आप नील कर देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभ्याक्षेपित और अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा, इसमें आप वो अप्रयुक्त वाली को रख देंगे। और अप्रयुक्त निर्वाचन शिल्पों से युक्त लिफाफा, तो जो स्लिप बचेंगी उसको आप इसमें रख देंगे। और अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त विशेष टैग व लिफाफा इसमें रख देंगे 10 में। और उपयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रिपसील यदि कोई होती है तो इसमें आप रख देंगे। बात करते हैं निम्नलिखित मदों में से उपयुक्त पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका होती है। एक ईवीएम और वीवीपैट की नियम की पुस्तिका होती है, इसको आप इसमें पैकेट नंबर 3 में रख देंगे। और जितने भी पीठासीन अधिकारी मोहर वगैरह होती हैं, ये पीठासीन अधिकारी की जो पीतल की मोहर होती है इसको आप संभाल कर रखेंगे, इसके बगैर आपकी सामग्री जमा नहीं होगी। और निवेदित मतपत्रों की चिन्हित प्रति के लिए एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प, इसको भी आप संभाल कर रखेंगे, इसको भी आप हाथ में रखेंगे। और बाकी जितनी भी चीज़ बचती है वो हमारी सब अवांछनीय चीज़ होती है, बाकी को एक ही कपड़े में रख करके थैले में वहाँ पे आप जमा कर देंगे। और नीचे आप अपने साइन करेंगे, साइन कराने के पश्चात आप साइन करा लेंगे अधिकारी से और ये हम आपकी रिसीविंग हो जाएगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, तो ये हमारी घोषणा की जाती है जब मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा। तो जब पीठासीन की घोषणा की जाती है तो ये उस टाइम भरा जाता है, तो उसमें भरा जाएगा 49 मेरठ दक्षिण, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है। और यहाँ पर मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और जो भी आपका पड़ता है मतदान की तारीख 10/2/2022 जो भी आपकी तारीख है, और नीचे आप इसमें साइन यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, अभिकर्ता कहते हैं एजेंट को, यहाँ पर उसके साइन करा लेंगे। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो जो आपने अभिकर्ता बनाए हैं उन्होंने इनकार कर दिया साइन से, तो उनके साइन आप यहाँ नाम लिख देंगे और यहाँ पर पीठासीन अपने साइन कर देंगे। अब चलते हैं भाग सेकंड पर। ये दूसरी घोषणा है पीठासीन अधिकारी द्वारा। तो ये पीठासीन अधिकारी द्वारा यदि कोई दूसरी मशीन लगाई जाती है तो ये उस टाइम की घोषणा है। इसमें भी इस प्रकार से ऊपर का एड्रेस लिख देंगे और नीचे आप इसमें साइन कर देंगे। और मतदान अभिकर्ताओं के साइन, यहाँ इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। मतदान अभिकर्ताओं के साइन, यहाँ पर एजेंट हैं और अभ्यर्थी, तो यहाँ एजेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर एजेंट अपना साइन करेंगे और यहाँ पर अभ्यर्थी उसके प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए एक एजेंट का नाम है ए और उसके प्रत्याशी का नाम है श्याम, तो श्याम का प्रत्याशी का उम्मीदवार का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी तरह से जितने भी ये घोषणा है सब में इसी प्रकार से किया जाएगा और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के साइन किए जाएंगे। ये चीज़ समझने की है, सभी में इसी प्रकार से ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये इनकार करने वाले हैं और यहाँ पीठासीन के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तारीख लिख दी जाएगी। ये मतदान के अंत में घोषणा है और इसमें जब आपका पोलिंग स्टॉप हो जाएगा उसके बाद एक घोषणा की जाएगी और उस घोषणा के बाद इस प्रकार का ये आप फॉर्मा पर साइन कराएंगे। यहाँ भी वही कंडीशन रहेगी प्रत्याशी और अभिकर्ताओं की और नीचे आप साइन अपने कर देंगे। और यहाँ पर है वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात, तो जब आप वोटिंग मशीन को सीलबंद कर देंगे, कैरेज में रख देंगे, कैरेज बैग में, तो आप उस टाइम अपने मोहर लगा करके अभिकर्ताओं को यहाँ पर प्रारूप 17C देंगे और यहाँ पर साइन करा लेंगे।
उसी तरीके से जो मैंने पीछे बताया था। और यहाँ पर पीठासीन अपने साइन कर देंगे। अब चलते हैं वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात घोषणा। तो ये फोर्थ भाग है, तो इसमें भी हम इसी प्रकार से साइन करेंगे। पीठासीन साइन करेगा, यहाँ पर अभिकर्ता और प्रत्याशी के नाम लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी। अब हमें ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी इस प्रकार की चैलेंज वोट आ जाती है। चैलेंज वोट में इस प्रकार स्थिति बन जाती है कि वो कहता है कि ये मेरी वोट है और अभिकर्ता उसको चैलेंज करता है। चैलेंज करने के बाद वो फर्जी पाया जाता है और फर्जी पाए जाने पर शिकायत की जाती है, तब ये फॉर्म भरा जाता है। तो इसमें ऊपर सबसे पहले आप यहाँ पर थाना प्रभारी किसके लिए कर रहे हो पर यहाँ पर नाम लिख देंगे थाना प्रभारी का। और थाना प्रभारी का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप फिर लिखेंगे निर्वाचन 10 मेरठ। यहाँ पर संसद जो भी क्षेत्र आपका पड़ रहा है, संसदीय क्षेत्र, उसको लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे बूथ संख्या लिखेंगे। उसके बाद आप बूथ संख्या का नाम लिखेंगे। उसके बाद मतदान की तारीख लिख देंगे। और यहाँ पर आप घोसीपुर निवासी, तो यहाँ निवासी है, निवासी से पहले आप उस एड्रेस लिख देंगे जहाँ पर आप बूथ डलवा रहे हैं। और उसके पश्चात जो देव पुत्र रेव सिंह ने निवासी ने उस व्यक्ति के पहचान के बारे में आक्षेप किया है, तो जो यहाँ उसका नाम आएगा जो आक्षेप लगा रहा है, जो चैलेंज कर रहा है कि ये वो वह व्यक्ति नहीं है, यहाँ उसका एड्रेस लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा जाएगा, यहाँ पर ये पीतम है, यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। जो नकली वोटर बनकर फर्जी वोटर आया है, यहाँ उसका नाम लिखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भाग संख्या है 471 जहाँ पर आप वोट डलवा रहे हैं, और 49 मेरठ दक्षिण। और यहाँ पर आपका लिखा जाएगा 300 कमरा क्रम संख्या, और उसकी कौन सी क्रम संख्या पर है, आपके जो सूची है और सूची के कौन से क्रम संख्या पर है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके लिखने के पश्चात यहाँ पर स्थान घोसीपुर, जो भी आपका बूथ संख्या जहाँ भी आपका पड़ा हुआ उसको लिख देंगे और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। और यहाँ पर फिर अपने साइन कर देंगे, डेट और टाइम लिख देंगे। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं अनुलग्न 7 निर्वाचन द्वारा आयु के संबंध में घोषणा पत्र। यदि कोई कम आयु का आता है तो उसमें किस प्रकार के से लिखा जाएगा, तो यहाँ 2021-22 लिखा जाएगा। और नीचे लिखा जाएगा निर्वाचन अंगूठा। जो व्यक्ति कम आयु का है, पीठासीन अधिकारी उसको कहता है कि हाँ यह अभिकर्ता कहता है, उसको पाया जाता है, तो उसको यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, उसके पापा का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, और निर्वाचन पाक संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। और निर्वाचन की क्रम संख्या, तो आपकी जो सूची है चिन्हित प्रतिम है उसका क्रम संख्या किस क्रम संख्या पर उसके यहाँ पर लिखा जाएगा, नीचे तारीख लिख दी जाएगी। और यहाँ पर अपना पीठासीन अपने साइन कर देंगे। अब बात करते हैं रसीद पुस्तिका। तो ये रसीद पुस्तिका भी उसी से संबंधित है। जब चैलेंज वोट डलवाई जाती है तो ये अभी करता हूँ एजेंट के से 2 रुपये लिए जाते हैं, तो ये रसीद तब काटी जाती है। और यदि अभिकर्ता सही पाया जाता है तो उसको वापस कर दिए जाते हैं, अन्यथा इसकी रसीद काट करके इसमें वापस जमा कर दिए जाते हैं। बात करते हैं अनुलग्न 9 उन निर्वाचकों की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणाएं करने से इनकार कर दिया है। पीठासीन ने या अभिकर्ता ने पाया कि वो इसकी उम्र कम है, 18 वर्ष नहीं है, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा पर कोई फॉर्म नहीं भरूंगा, तो ये फॉर्म उसके लिए भरा जाएगा। आगे बात करते हैं नेत्रहीन असक्त निर्वाचन के साथ द्वारा घोषणा। तो कोई नेत्रहीन आता है या असक्त आता है तो ये उस व्यक्ति के द्वारा भरा जाएगा जो उसका साथी है, वहाँ उसके द्वारा भरा जाएगा और उसके ही नीचे साइन ये कराए जाएंगे। तो यहाँ पर विधानसभा का नाम पहले आ जाएगा, यहाँ पर लोकसभा का नाम आएगा, और यहाँ पर हमारा बूथ संख्या और बूथ संख्या का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर उसकी आयु कितनी लिखी हुई है। यहाँ मैं यहाँ पर मैं क्या मतलब उसका जो उसके वोट डलवाने के लिए आया हुआ है, साथी आया हुआ है, उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। और पुत्र श्री वो उसके फादर्स का क्या नाम है, उसको फादर्स का नाम यहाँ लिखा जाएगा। और उसकी आयु क्या है
उसको उसकी आयु यहाँ लिखी जाएगी और कहाँ का है उसका एड्रेस उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। और मैंने आज तारीख कौन सी तारीख में 10 तारीख 14 तारीख जो भी आपके तारीख में डलवा रहे हैं उसको यहाँ पर आप अंकित कर देंगे नीचे में। और यहाँ पर जो साथी आया हुआ है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर साथी के हस्ताक्षर कराए जाएंगे, उसका पूरा पता लिखा जाएगा। अब बात करते हैं अनुलग्न 13। अनुलग्न 13 में हमारा है मतदान क्रमांक 471 और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करें। मतदान केंद्र का नाम, क्योंकि ये जमा होती है और इसकी डिमांड पहले की जाती है। और सीपीएफ की नियुक्ति यदि हाँ है तो हाँ कर देंगे, अन्यथा आप नहीं कर देंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पर ये सीपीएफ ज़्यादातर बूथों पर होती है। माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति हाँ या नहीं, हाँ। और वीडियो कैमरा, यदि वीडियो कैमरे की व्यवस्था है तो हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे। कुल मतदाता 800, तो जो भी आपकी मतदाता संख्या मतदाता है कुल चिन्हित प्रति में लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। कुल डाले गए मत कितने डाले गए आप उसको यहाँ पर लिख देंगे और डाले गए मतों का प्रतिशत, जो आपका प्रतिशत आया उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। कुल अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे और अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया, कितने को किया गया, 4 का किया गया। और मतदान की संख्या जिन्होंने एपिक के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया। जो आपका एपिक है, जो पहचान पत्र है, उसके अलावा कितनों ने वो अन्य से चीज़ से डाली, वो कितनी संख्या है 100। जितनी भी आपकी है उसको आप गिन लेंगे, क्योंकि ये मतदाता रजिस्टर में अंकित होता है। क्या नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया, हाँ किया गया। क्या छद्म मतदान क्लियर किया गया, हाँ किया गया। क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार के से बंद एवं सील किया गया, हाँ किया गया। क्या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें स्थगन दिया गया, हाँ दिया गया। ये स्थगन के पश्चात उन्हें ये 14C की बात की जा रही है, जो मत पत्र लिखा होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर 14 में। और ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय 5:30 बजे के बाद टोकन प्राप्त किया। यदि 5 बज जाते हैं या 6 बजे का टाइम हो गया अब तो 6 बज जाते हैं और 6 बजे के बाद यदि कुछ आदमी बच जाते हैं, 2 4 8 10 जितने बचते हैं, यदि आपने टोकन दिया है तो आप उस संख्या को लिख देंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नील कर देंगे। क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, तो यहाँ पर आप नहीं करेंगे। और यदि कोई बड़ा ही घटना घटित हो जाती है तब आप इसको हाँ करेंगे, अन्यथा चुनाव आपको दोबारा कराना पड़ेगा और आपकी टीम वहाँ पर जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ निर्वाचन क्षेत्र का नाम 49 मेरठ दक्षिण लिख देंगे। यहाँ पर विधानसभा का नंबर और नाम लिखेंगे, उसके बाद डेट लिख देंगे और मतदान केंद्र की संख्या, जो आपका बूथ संख्या है उसका नंबर और यहाँ पर बूथ का नंबर, नाम और लिख देंगे। और यहाँ पर जिस बिल्डिंग में भी आपकी कैसी है, वो शासकीय या अर्धशासकीय है, उसको आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख देंगे। तो मैंने शासकीय लिखा है क्योंकि प्राथमिक विद्यालय है। और यहाँ पर है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या। तो यदि स्थानीय रूप से कोई मतदान अधिकारी को आपने भर्ती किया है तो आप उसको संख्या यहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नील कर देंगे। और सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की नियुक्ति अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी, यदि कोई मतदान अधिकारी की जिसकी नियुक्ति वहाँ पर हुई है और वह अनुपस्थित है या किसी कारणवश शुरू में वह बीमार हो जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी वहाँ एक किसी को नियुक्त कर सकता है, जो कि शासकीय होना चाहिए। उस परिस्थिति में यहाँ पर लिखेगा और उसका कारण लिखेगा, क्यों हुआ, बीमार है या क्या हुआ, और अन्यथा यहाँ पर नील लिख दिया जाएगा। वैसे सक्षम अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, आप उनसे भी डिमांड कर सकते हैं। और 6 में है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डाटा, आप यहाँ पर लिख देंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर एक बता देता हूँ, यूनिट कंट्रोल यूनिट कितनी है आपकी, एक उपयोग में आई, यदि 1 आती है तो 1 और 2 आती है तो 2। और जो आपकी कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट या वीवीपैट जो भी आपकी उपयोग में आ रही हो उसका यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे। और फिर आपकी आ जाती है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या। तो आपकी पेपर सील कितनी है, उपयोग में कितनी लाई गई, 1। तो 1 आई गई तो उसका जिसको आपने उपयोग में लिखा तो आप उसको भी यहाँ पर क्रमांक उसका लिख देंगे।
और फिर है आपका प्रदाय किए गए विशेष टैग का क्रम संख्या। तो जो आपको प्राप्त हुए टैग कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हुए, तो उसको सीरियल नंबर लिख देंगे। जैसे 7080 से 7082, तो उसको आप यहाँ पर उसका सीरियल नंबर लिख देंगे। उपयोग में लाई गए विशेष टैग की संख्या 1 और उपयोग में लाए गए विशेष स्पेशल टैग, इसे स्पेशल टैग भी कहते हैं। स्पेशल टैग का क्रम संख्या जो आपका उपयोग में लाया गया है उसको यहाँ पर लिख देंगे। और अप्रयुक्त रूप से वापस किए गए, कितने किए आपने, 1 या 2 किए, जितने भी हैं आप उसको यहाँ पर उनका सीरियल नंबर लिख देंगे। फिर साथ क्या है हमारा, प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या। तो प्रदाय की गई स्ट्रिप सील कितनी हमारी, कितनी प्राप्त हुई, 3। और प्रदाय की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्या कितने से कितने तक मिली है आपको, जैसे 125 से 127। और इसी तरह से उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या कितनी है आपकी, 1। और उपयोग में लाई गई उसका फिर क्रम उसका सीरियल नंबर लिख देंगे। और अप्रयुक्त रूप से कितनी प्राप्त हुई, जो भी है उसको यहाँ लिख देंगे, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब बात करते हैं 7 ग। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ उन पर लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या तो कितनी है, 1, और उसका नंबर यहाँ पर लिखा होता है, उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे, तो वो कितने किए थे, 4। और मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या कितनी थी, तो जितनी भी होगी उसको लिख देंगे। मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, यदि कोई विलंब से आता तो उसकी संख्या लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो समाप्ति पर कितने थे, 4 थे, 3 थे, 2 थे, जो भी संख्या उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो आपकी जो चिन्हित प्रति है या जो आपको सूची मिली है उसमें कितने हैं उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं 10 के सेकंड पोर्शन में। निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ 684 नहीं है, ये 687 है। इसको आप 687 मान के चलेंगे, ये मिस्टेक है यहाँ पर। और फिर मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 में प्रविष्टि कितनी हुई, तो जब यहाँ 687 हुई तो यहाँ भी हमारी 687 ही होनी चाहिए। और 4th में हमारा वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। तो यहाँ पर 687 है, यहाँ पर 684 किया है हमने। तो 684 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 3 मतदाता ऐसे थे कि जिन्होंने या तो शांति भंग की, पीठासी ने उनको वापस भेज दिया, वोट नहीं डालने दी, या कि कोई मतदाता आया P2 के पास साइन किए और साइन करने के बाद उसने वोट डालने से इनकार कर दिया। तो ये 3 मतदाता ऐसे थे। तो इसलिए हमने 687 में से 3 को माइनस कराएंगे तो ये 684 आ जाएगा। यहाँ निर्वाचकों की संख्या, तो यहाँ पुरुष जितने मत डाले गए 380, महिला कितने थे 304, और थर्ड जेंडर यदि कोई हो तो उसको लिख देंगे, अन्यथा आप नील कर देंगे। और 684 कुल कितने हुए थे, कुल मिलाकर के 684। और ये चैलेंज में थे, यदि कोई चैलेंज मत डली है तो नील कर देंगे आप, और नहीं तो कोई डली है तो संख्या डाल देंगे। फिर है आपका 13 उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए, तो आप इसमें नील कर देंगे। यदि कोई हो तो आप उसकी संख्या लिख देंगे। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, यदि कोई हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नील कर देंगे। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, तो यदि कोई साथी आया तो आप उसको साथी आया तो उसकी संख्या लिख देंगे, अन्यथा आप उसको नील कर देंगे। यदि पीठासीन अधिकारी होते हैं, सही होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो इन चीज़ों को, फार्मों को भरने ही नहीं की नौबत नहीं आने देते हैं, सब पर नील ही कर देते हैं। तो परोक्ष द्वारा दिए गए मतों की संख्या नील, और निवेदित मतों की संख्या ये टेंडर वोट है, यदि कोई डलती है तो आप उसको संख्या लिख देंगे, अन्यथा यहाँ पर नील कर देंगे। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त की हुई हैं तो नील कर देंगे।
और जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार कर दिया तो नील कर देंगे। क्या यदि नहीं किया है तो जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार यहाँ पर 0 या नील कर देंगे या संख्या लिख देंगे। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो नहीं था। और यहाँ पर है फिर आपका प्रत्येक 2 घंटे में, तो यहाँ प्रत्येक 2 घंटे में आप यहाँ पर संख्या लिखेंगे। जो भी मान लीजिए 9 से 11 बजे के बीच में जितनी आपकी वोट डली तो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और फिर अगले इसमें जो आती है मान लीजिए 11 से इसमें, तो यहाँ प्रत्येक घंटे का अलग लिखा जाएगा है, ना कि जोड़ करके। बहुत से ऐसे जोड़ देते हैं कि 144 को और 140 को जोड़ देते हैं तब बताते हैं, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक घंटे का अलग अलग जैसे मैंने लिखा है। और 1 से 3 का 103 और 9 से 3 से 5 का 93, इस प्रकार से अलग अलग आप लिखेंगे और टोटल यहाँ आप कर देंगे। जैसे यहाँ पर हुआ इसका 684। इस प्रकार से मतदान समाप्त होने के पश्चात पंक्तिबद्ध मतदाताओं की संख्या यदि कोई होती है तो आप यहाँ पर संख्या लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे। और वास्तविक टाइम क्या था बंद करने का? 6 बजे, या जो भी आपका टाइम होता है उसको लिख देंगे। 6 बजे से पहले आप कर ही नहीं सकते क्योंकि 6 बजे का नियत टाइम है। निर्वाचन अपराधी का यदि कोई इस प्रकार की घटना होती है तो आप उसमें लिख देंगे, संख्या लिख देंगे, अन्यथा आप इसमें नील कर देंगे। और इसी प्रकार से 22 है, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न बाधा उपस्थित हुई? तो इसमें यदि कोई किसी का इन निम्न बिंदुओं में से कोई इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो आप उसमें संख्या लिख देंगे, अन्यथा आप नहीं कर देंगे। अब बात करते हैं कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें। और क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में संवैधानिक रूप से छीनकर या आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके या नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया। और अभ्यर्थी अभिकर्ताओं द्वारा किए गए गंभीर शिकायत यदि कोई हो तो उसको लिख देंगे, नील कर देंगे। और विधि द्वारा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामले की संख्या नील। मतदान केंद्रों पर की गई त्रुटि अनियमितताओं की रिपोर्ट दी गई तो नील कर देंगे। तो आप अपने अनुसार भी कैसे दे सकते हैं, जो भी आपकी परिस्थिति होगी। ये एक नमूना मात्र है। क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व, और इसकी मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में आप वहाँ से देख सकते हैं। 471 और यहाँ पर यस कर देंगे, यहाँ पर अपना स्थान का बूथ का नाम लिख देंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, श्रीमान जी 471 प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 2 में कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, मतदान शांतिपूर्वक हुआ है। अनुलग्न 15, ये नियम 49 के तहत होता है जब मतदाता वहाँ पर अपने मत डाल देता है और वीवीपैट में उसको अपने कैंडिडेट की वहाँ पर पर्ची नहीं दिखाई देती है, तब वो दावा करता है कि हाँ ये पर्ची अन्य उम्मीदवार की है, तब ये उससे मतपीठासीन अधिकारी ये साइन कराता है, इस घोषणा पत्र पर प्रारूप पर घोषणा करवाता है। और यहाँ पर निर्वाचक का नाम लिख दिया जाएगा मतदाता का, और नीचे उसके फादर्स का नाम लिख दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुलग्न 16, निर्वाचन का घोषणा जिनका नाम अनुपस्थित स्थानांतरित मृत सूची में अंकित होता है। तो ये उस वक्त होता है जब आप BLO वहाँ से लिख देता है कि ये स्थानांतरित हो चुके हैं या ये मृत हो चुके हैं, इस प्रकार से वहाँ लिख देता है, या अनुपस्थित पाए गए, तब ये उस पर आपकी चिन्हित प्रति पर लिखा आता है कि अनुपस्थित स्थानांतरित मृत सूची मृत, इस प्रकार से उस पर लिखा हुआ आता है। तो यदि वो आ जाता है और ये कहता है कि मैं जिंदा हूँ या मैं यहीं पर उपस्थित हूँ, मैं स्थानांतरित होकर नहीं गया हूँ, तब उससे ये फॉर्म भरवाया जाता है। और यहाँ पर ये निर्वाचक का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर 49 विधानसभा का निर्वाचक का मतलब है यहाँ मतदाता का नाम आ जाएगा, और यहाँ विधानसभा का नंबर और नाम आ जाएगा। और यहाँ पर निर्वाचन नामावली सूची वर्ष 2022 में जनवरी माह के प्रथम अंक तिथि 2022 के भाग संख्या 471, जो भी ये भाग आपका पड़ता है बूथ संख्या है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और नीचे यहाँ पर निर्वाचन के यहाँ पर मतदाता के साइन करा लेंगे और निर्वाचक का नाम यहाँ पर
लिख देंगे और नीचे आप पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और बूथ संख्या का नाम और बूथ का पता यहाँ पर लिख देंगे, मतदान केंद्र की संख्या यहाँ पर लिख देंगे और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुलग्न 17 मतदान अभिकर्ता स्थानापन्न अभिकर्ता गतिविधि सीट। तो ये उस टाइम हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, वैसे हम इसको अनदेखा कर देते हैं कि जब एक अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता या एजेंट अपना स्थानापन्न करते हैं एक, क्योंकि उनको अधिकार ये है कि एक बूथ पर 2 बन सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक रह सकता है। लेकिन यदि एक थक जाता है या किसी कारण से दूसरी जगह बाहर जाता है तो उसका स्थान लेता है, तब ये फॉर्म भरा जाता है। तो यहाँ पर विधानसभा का नाम लिखेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर सेकंड कॉलम में विधानसभा खंड का क्रमांक लिखेंगे और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर राजनीतिक दल का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर मतदान अभिकर्ता स्थानापन्न अभिकर्ता का नाम लिखा जाएगा और प्रवेश समय उसने किस टाइम एंट्री की उसके साइन कराए जाएंगे। निकास का समय क्या था उसका यहाँ पर साइन करा लिया जाएगा। तो स्थानापन्न जो दूसरा व्यक्ति पहला जो व्यक्ति था वो किस टाइम निकला वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं मतदान के दिन मतदान केंद्र पर भ्रमण करने वाले अधिकारियों भ्रमण सहित संबंधी विवरण अंकित किया जाए। तो ये भ्रमण शीट होती है, विजिट शीट होती है, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है पीठासीन को। और इसमें जब भी कोई जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर या सेक्टर मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट कोई भी प्रेक्षक आता है तब हमें इस पर साइन कराने होते हैं। तो ऊपर हमें इसके बूथ संख्या लिख दिया जाएगा और बूथ का नाम लिख दिया जाएगा, ऊपर तारीख लिख दी जाएंगी और यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर अधिकारी आए उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा और ब्रैकेट में उसका पद लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भ्रमण का समय क्या था वो सेक्टर मजिस्ट्रेट या जो भी अधिकारी है किस टाइम आया उसका टाइम यहाँ पर अंकित कर दिया जाएगा। मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण शांतिपूर्ण किया गया, तो यहाँ पर हम इसको जरूर लिखेंगे कि शांतिपूर्ण। और फिर लिखा जाएगा भ्रमण के समय, भ्रमण ये वही लिख करके जाएगा अधिकारी। और भ्रमण के समय तक डाले गए मतों की संख्या, तो जब अधिकारी आया तो उस टाइम मतदान कितना हो चुका था। फार्म ए के अनुसार, जो कि फार्म ए के जो होता है वो P2 के पास होता है, उसके अनुसार कितना हो गया और EVM के अनुसार कितना हो गया। तो दोनों सेम ही होने चाहिए, यदि सेम नहीं है तो आपकी कहीं ना कहीं त्रुटि है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर टिप्पणी करेंगे, टिप्पणी अधिकारी करेंगे और यहाँ पर अधिकारी अपने साइन कर देंगे और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे। अब बात आगे चलती है हमारी। अब बात करते हैं वोटर टर्न आउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसको मांगा जाता है, जिसे PH05 कहते हैं। तो वोटर टर्न आउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन, तो इसमें हम ए में लिखेंगे संसदीय क्षेत्र का नाम लिख देंगे यहाँ पर, जो आपका संसदीय क्षेत्र पड़ता है वहाँ का, और बी में लिख देंगे स्टेट यूपी, और असेंबली यहाँ पर असेंबली का नाम लिख देंगे, विधानसभा का नंबर और नाम लिख देंगे, और डी में लिखेंगे आप अपने बूथ का नंबर और बूथ का नाम लिख देंगे, और उस पर डेट ऑफ पोल, तो किस तारीख में पोल हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, उसको यहाँ पर लिख देंगे। और नीचे आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। यहाँ पर है इसमें हमें आपके वोटिंग कितना हुआ उसको यहाँ पर लिखना होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉल हु वोटेड एज पर आइटम एज, तो आपका कितना हुआ उसको यहाँ पर आप अंकित करेंगे, कितने डले उसको लिख देंगे, और फीमेल कितना हुआ कितने डले उसको लिख देंगे, और टोटल कितना हुआ उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। और फिर है आपका नंबर ऑफ वोटर आइडेंटिटी यूजिंग एपिक, तो वो
नंबर ऑफ आइडेंटिटी, तो एपिक के द्वारा आपके कितने हुए उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। तो टोटल में से जितने भी आपके वोट डली हैं, एपिक से कितने डली हैं, मान लीजिए 600 डली हैं या 700 डली हैं, ज़्यादातर एपिक से डाली जाती हैं और जो बचती हैं उनको अलग कॉलम होता है। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिटी यूजिंग, तो एपिक के द्वारा कितनी डाली गई उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। तो यहाँ पर मिनिमम ये कम से कम यहाँ पर 400 के करीबन, इतने में से 400 करीबन होनी चाहिए। ये यहाँ पर मिस्टेक है और ये टेंडर का लिखा हुआ है मैंने यहाँ नीचे इसका। और फिर है आपका नंबर ऑफ टेंडर्स वोटर एज पर आइटम, ये टेंडर कितनी है आपकी, तो टेंडर वोट डली है हमारी एक, ये इसका है जो ये ऊपर दिख रहा है, ये टेंडर वोट का है। अब बात करते हैं, तो ये वाला कॉलम हमारा रह गया था थर्ड वाला, तो इसमें आप जो यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपकी एपिक के द्वारा हुई है पहचान पत्र के माध्यम से। अब बात करते हैं फॉर यूज इन कलेक्शन सेंटर, और नीचे आप डेट एंड टाइम लिख देंगे और किस टाइम आप जमा कर रहे हैं इसका आप उसको लिख देंगे। अब बात करते हैं अनुलग्न 14 छदम मतदान प्रमाण पत्र हेतु, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। पालन करते हुए मैंने श्री मोहम्मद यूसुफ अली पीठासीन अधिकारी, यहाँ पर विधानसभा का नंबर और नाम लिख देंगे और उसके पश्चात यहाँ पर बूथ संख्या लिख देंगे और बूथ संख्या लिखने के बाद यहाँ पर आप बूथ का नाम लिख देंगे। जैसे प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 2, ये जितने भी मैंने बताए सभी सांकेतिक हैं, ये कोई ऐसा है नहीं। और यहाँ पर फिर विधानसभा का नाम लिख देंगे मेरठ दक्षिण, और ने आज 10/2/2022 6:45 छदम मतदान संचालन किया। 5:45 कर दीजिए जो भी है आपका, वहाँ आपका संचालन कर रहे हैं आप देख सकते हैं किस टाइम संचालन किया आपने, और आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। और सीओ की क्रम संख्या सीओ के पीछे लिखी होती है, उसको आप यहाँ पर नोट कर देंगे यहाँ। और इसको लिखने के पश्चात फिर फर्स्ट है आपका नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या। तो जब आप वोट डालने जा रहे हैं तो ये 90 मिनट पहले प्रारंभ हो जाता है और उसमें कुल मतदान जो होता है वो 50 वोटों का होता है नोटा सहित, और 7 पर्ची मशीन पहले ही निकालती है। अब बात करते हैं सेकंड, यह प्रमाणित किया गया था कि सभी अभ्यर्थी नोटा का बटन दबाए जाने पर एलईडी जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज़ भी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। तो यदि दे रही थी तो आप हाँ कर देंगे, हाँ दे रही थी, और अन्यथा आप इस पर नो लिख देंगे। पॉइंट नंबर 3, छदम मतदान के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थीवार विवरण एवं परिणाम निम्नानुसार। तो यहाँ पर आप क्रम संख्या लिख देंगे जितने भी आपके उम्मीदवार हैं और यहाँ उम्मीदवार के नाम लिख देंगे सेकंड कॉलम में, और छदम मतदान के दौरान डाले गए वोटों की संख्या। तो प्रत्येक आप जितने भी कैंडिडेट हैं आप, तो प्रत्येक कैंडिडेट को चाहे आप एक ही वोट डालें, नोटा को भी आप डालेंगे और इस तरह से आप प्रत्येक कैंडिडेट को डालेंगे और उसकी संख्या नोट यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। और सीओ द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या, तो कंट्रोल यूनिट में कितनी वोट डाली गई हैं उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और गणना की गई प्रिंटेड पेपर, जो वीवीपीएट में से पर्ची निकल गई है आप उनकी भी गिनती करेंगे, उनकी पर्ची गड्डी बना लेंगे और कैंडिडेट वाइज कर लेंगे और यहाँ पर उसको अंकित कर देंगे। फिर है आपका डाले गए वोट दिखाया गया और परिणाम प्रिंटेड पेपर स्लिप यदि वीवीपैट प्रयोग हुई हो की गिनती एक दूसरे से मेल खाती है। तो इन छदमोक का, मतदान का और कंट्रोल यूनिट का, प्रिंटेड का, तो इन तीनों चीज़ों का आपका सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक को डाले 9, तो यहाँ छदम मतदान कितने का हुआ 9 का, और कंट्रोल यूनिट पर कितनी दिखाई दे जा रही है
9। और गणना की गई प्रिंटेड और वीवीपैट पर कितनी पर्ची दिखाई दे रही हैं, कितनी निकाल ली पर्ची उसने, 9। तो इस कैंडिडेट की वोटों की संख्या मॉक पोल की भी 9 होनी चाहिए, कंट्रोल यूनिट में भी 9 प्रदर्शित होनी चाहिए, और जो पर्ची निकली हैं वो भी 9 होनी चाहिए। इस तरह से ये संख्या सेम होनी चाहिए। जो भी संख्या प्रत्येक कैंडिडेट को जो भी वोट डाली हैं उसको आप ध्यान करेंगे, और यदि मेल खाती है तो आप हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 20 को 10 मिली हैं और 10 को 10, 10, 10 और फिर हाँ कर देंगे। इसी प्रकार से जो भी आप जितनी भी वोट आपने डाली है प्रत्येक कैंडिडेट को आप यहाँ पर छदम मतदान पाठ देख लेंगे कितनी डाली गई, कंट्रोल यूनिट में देख लेंगे आप कितनी डाली आपने, और स्लिप कितनी निकली उसको आप काउंट करेंगे और आप हाँ या नहीं करेंगे। यदि आपका मेल ये तीनों पॉइंट आपके मेल नहीं खाते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि आपकी यदि एक बार त्रुटि आती है तो आप पुनः इसे चेक करें। यदि आप दोबारा भी तिबारा चेक करने पे यही कहीं मशीन की गड़बड़ी आ रही है, सीओ में गड़बड़ी दिखा रही है, प्रिंटेड में कहीं कमी दिखा रही है, तो आप तभी सक्षम अधिकारी से कंप्लेंट करेंगे और उस मशीन को चेक करा करके आप पुनः दूसरी मंगा लेंगे। इस प्रकार से टोटल हमारा मतदान जो होगा नोटा सहित वो 50 का होगा, और कंट्रोल यूनिट पर भी 50 का दिखाएगा, और वीवीपैट में जो पर्ची होंगी वो 50 दिखाएगा, और परिणाम जो हमारा होएगा वो हाँ में ही आना चाहिए। यदि हाँ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी चल रही है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 4th पॉइंट। छदम मतदान के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी साफ कर दी है और ईवीएम वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हटा लिए हैं, और टोटल बटन दबाकर तभी टोटल के उत्तर में शून्य देखकर यह सुनिश्चित किया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ कर दी गई है। तो यदि कर दी गई है तो आप हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि आप साइन अभिकर्ताओं से कराएंगे तो उनके सामने आप कार्य करेंगे। छदम मतदान के समय निम्नांकित अभ्यर्थियों के अभिकर्ता जिनके नाम अभ्यर्थी अधोलिखित हैं उपस्थित थे और मैंने उनके सामने हस्ताक्षर ले लिए हैं, और वास्तविक मतदान की शुरुआत में कंट्रोल यूनिट में दिखाए गए मतदान की दिनांक व समय यहाँ पर अंकित कर देंगे। और फिर है मतदान अभिकर्ता का नाम। तो यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का नाम लिखा जाएगा, जितने भी मतदान अभिकर्ता उस टाइम थे, 4 थे 5 थे, जितने भी मॉक पोल के टाइम थे उनको यहाँ पर अंकित उनको नाम कर दिया जाएगा। यहाँ पर A, B, C जितने भी थे आप यहाँ पर उनके नाम लिख देंगे, और दल का नाम, तो यहाँ दल का नाम जो भी है BB, CD या जो भी है आपके जिस दल का भी एजेंट जिस दल का भी है उसको यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर दल का नाम लिख देंगे, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर लिख देंगे, उम्मीदवार का, और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर हम यहाँ पर करवा लेंगे। आगे चलते हैं। छदम मतदान के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था, केवल एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ पूर्वाह्न, यहाँ टाइम लिख देंगे, कौन सी टाइम, छदम मतदान का संचालन किया, और माइक्रो प्रेक्षक के हस्ताक्षर यदि मतदान केंद्र में नियुक्त हो। यदि माइक्रो प्रेक्षक आपके केंद्र पर है तो उसके करा लेंगे, अन्यथा कोई बात है ही नहीं। और यहाँ पर डेट और टाइम लिख देंगे, और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे, मतदान केंद्र और मतदान का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से आप मॉक पोल कराएंगे। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं यदि आप विस्तृत देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं प्रारूप 17C, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसके बिना हमारे कागजात भी जमा नहीं होते हैं। तो इसमें हम विधानसभा का नंबर और नाम डालेंगे, उसके बाद लोकसभा का नंबर और नाम डालेंगे, और
यहाँ पर हम विधानसभा का नंबर और नाम डालेंगे, इसमें भी नीचे विधानसभा का नंबर और नाम डालेंगे, फिर हम बूथ का नंबर और नाम डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीनों का सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो जो आपकी वोटिंग सूची मिली है, वोटर लिस्ट, उसके अनुसार कितनी है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर है आपका मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A। तो 17A के अनुसार जो P2 के पास रजिस्टर होता है उसमें कुल कितनी वोट डाली गई उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। और नंबर 3 में कोई मतदाता आया, P2 के पास साइन कर दिया, साइन करने के बाद उसने मना कर दिया तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। और यदि इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होती है तो यहाँ पर नील कर देंगे। नंबर 4 इसमें बात करते हैं, यदि कोई मतदाता आया और उसने अपने वोट साइन किए और साइन करने के बाद वो वोट डालने के लिए डाला, लेकिन पीठासीन को ऐसा लगता है कि शांति भंग हो जाएगी और मतदान का गोपनीयता भंग हो रही है, अव्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो वो उसको मना कर सकता है, वहाँ से उसको भेज सकता है। तो इस प्रकार की संख्या यहाँ पर मैंने 2 कर दी है। और आपके सामने इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होती है तो आप यहाँ पर उसको मना कर देंगे, वापस कर देंगे। नहीं आती है तो आप यहाँ पर नील कर देंगे। और नंबर 5 में है नियम 49 MAD के अनुसार क्या है कि मतदाता ने वोट डाली और वोट डालने के बाद वो देखता है कि जिस कैंडिडेट को मैंने वोट डाली है उसकी यहाँ पर पर्ची नहीं आ रही है, तब इसका परीक्षण मत किया जाता है। और परीक्षण मत में जो भी रिजल्ट आता है उसको बाद में देखा जाता है। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत मैटर बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार की जो भी संख्या आती है यहाँ पर लिखेंगे घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जो हम वोट डाल देते हैं परीक्षण मत में तो वो निकाल तो नहीं सकते, लेकिन उसकी संख्या यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो यहाँ पर प्रारूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या, तो जिन्होंने परीक्षण मत किया, टेस्ट वोट डाली इस प्रकार की, तो उसका P2 के पास जो रजिस्टर होता है उसने वहाँ पर किस क्रम पर अपना साइन किए, तो उस क्रम का क्रमांक यहाँ पर ऐसा नंबर डाला जाता है। अब बात करते हैं बी में, अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। तो परीक्षण मत, तो यहाँ पे क्रमांक आ जाएगा। तो क्रमांक कौन सी क्रमांक पे डाला, मान लीजिए बसु ने राम को डाले, उम्मीदवार है राम को वोट डाली, तो राम आपके बैलेट यूनिट पर कौन से क्रम पर है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, जो भी हो, आप उसका क्रमांक यहाँ पर उम्मीदवार के क्रमांक को यहाँ पर लिख देंगे जो कि आपके बैलेट यूनिट पर है। और जिसको उसने वोट किया परीक्षण मत में, परीक्षण में, तो उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, किसके फेवर में उसने वोट डाली उसका नाम यहाँ पर अंकित करेंगे। मतों की संख्या, इस प्रकार की वो कितने मत डले उसको यहाँ पर आप अंकित कर देंगे। अब बात करती हैं मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। तो कुल मत कितने हुए हमारे, इस तरह से हमारे रिकॉर्ड हो गए 684। और क्या मद 6 के सामने यथा दर्शित मतों की कुल संख्या, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो ये है हमारा पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। तो ये पॉइंट 2 में हमारे थे 6.2, ये पॉइंट 2 वाला हमारा ये बात है। यहाँ पॉइंट 2 कितना हमारे 687। तो पॉइंट 2 में से 687 में से पॉइंट 1 घटा देंगे हम, और फिर 2 को घटा देंगे, तो 687 में से, इस 687 में से 687 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारे 684 आ जाएंगे। इस तरह से हमारे ये मेल खाता है। यदि हमारा वहाँ पर 684 है, यहाँ पॉइंट नंबर 684 है यहाँ पर, और साथ में भी हमारा यहाँ 684, इस प्रकार से जैसे मैंने बताया है इस प्रकार से आ जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेल करती है। और यदि मेल नहीं करती है तो आपका आंकड़ा कहीं ना कहीं गलत है, तो उसको आप सही करेंगे। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्रों की संख्या, तो यहाँ
जो मत निवेदित मत होते हैं, जो टेंडर मत होते हैं, वो ज़्यादातर नहीं डलवाए जाते हैं। 99%। यदि कोई स्थिति आ जाती है तो यहाँ पर उसकी संख्या लिख देंगे और यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ क्रम संख्या लिखी है उसको आप कुल 20 मिलते हैं इस प्रकार के ये, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर प्रदाय की गई पेपर सील, तो यहाँ पर आपको पेपर सील से तात्पर्य है ग्रीन पेपर सील आपको कितनी प्राप्त हुई, तो आपको कितनी 3 प्राप्त हुई, तो आप उनको एस नंबर उनके लिख देंगे 621 से 623 और यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या कितनी है 1, और क्रम संख्या कितनी है जो आपने प्रयोग में लिया तो उसकी 622 से 622, और रिटर्निंग ऑफिसर को वापस प्रयुक्त जो आपकी उपयोग में नहीं आई कितनी हुई आपकी वो 1, तो उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। और क्षतिग्रस्त जो आपकी फट गई है टूट गई है तो उसको आप यहाँ पर 1 है बची हमारी 1, तो यहाँ पर लिख देंगे, उसका ऐसा नंबर यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर बराबर में यहाँ पर आप एजेंट के साइन करा लेंगे और कराने के बाद यहाँ पर स्थान जो भी आपका है उसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर तारीख लिख देंगे और पीठासीन अधिकारी के यहाँ पर साइन कर देंगे और यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम नंबर लिख दिया जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।